जय हिंद दोस्तों। आज हम आरपीएससी का जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको कैसे फिल करें उसकी संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। तो सबसे पहले हमें एसएसओ आईडी से टोकन शिल्प कटवानी पड़ेगी 50 रुपये की। जो ये टोकन शिल्प है अपनी ये कटवानी पड़ेगी। इसमें आपको जैसे कॉलेज लेक्चरर के चल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड पीटीआई 2023 वाली कटवानी है। कभी 2024 की मत कटवा लेना आप, नहीं तो डबल पैसे लग जाएंगे आपके। ये मेरा सब्जेक्ट है, उसमें आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट पर था तो मेरा सब्जेक्ट है ईएफएम। उसके बाद में ये जो फॉर्म है यहाँ से अपना फॉर्म स्टार्ट होता है डीएफ फॉर्म। इसकी अपन जानकारी साझा करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे डेट देख लेना, ये डेट का ही होना चाहिए अपना 27 फरवरी 2025 नया डीएफ आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पे अपन को रोल नंबर, जो अपने रोल नंबर थे वो फिल करना है। उसमें आवेदन क्रमांक, जो एप्लीकेशन नंबर थे आपने फॉर्म भरा था उस टाइम में जो एप्लीकेशन नंबर थे वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको विज्ञापन शुद्धि क्रमांक लिखना है जो है 01/परीक्षा/सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा/EP फर्स्ट/2023-24। ये आपका यहाँ पे पद कोड आएगा। जैसे ईएफएम का पद कोड 08 था तो मैंने यहाँ पे 08 लिखा है। आगे आएगा पद का नाम सहायक आचार्य। इसमें मेरा ईएफएम था तो सहायक आचार्य के बाद में आपको ईएफएम लिखना है। जैसे आपका मैथ है तो मैथ लिखेंगे, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिख देंगे आप। इसके बाद में यहाँ पे आएगा आगे शिक्षा विभाग का नाम आ जाएगा आपका कॉलेज शिक्षा। उसके बाद में आपको कैटेगरी फिल करनी है, जिस कैटेगरी से आप उसको यहाँ पे टिक करें। जैसे जनरल से जनरल को टिक करें और बाकियों को फिर आप क्रॉस निशान लगा सकते हैं। जिस कैटेगरी को वहाँ पे टिक करें और बाकियों को क्रॉस निशान करें। जन्म स्थान राज्य बनना है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बननी है आपको, फिर तहसील, फिर अन्य टिप्पणी जैसे गाँव मैंने भर रखा है। ये मूल निवास आपका राजस्थान है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील और ये गांव। अगर आप अविवाहित हैं तो यहाँ पे हाँ करें और बाकियों पे क्रॉस करें। जो भी आपकी कैटेगरी वहाँ पे टिक करें, बाकियों को आप क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आवेदक का पूरा नाम जैसे ऊपर हिंदी में लिखना है, उसके बाद में इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखना है। फिर पिता का नाम वो हिंदी में, इंग्लिश में, माताजी का नाम हिंदी और इंग्लिश में। फिर आवेदक की जन्मतिथि आपको यहाँ पे जन्मतिथि लिखनी है। जैसे पहले डेट, फिर उसके बाद में मंथ, फिर ईयर। विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि आयु, जो विज्ञप्ति में आई थी उस टाइम में आपकी आयु क्या थी। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी। उसमें आ जाएगा ईयर, माह और डे। इतने भाई जैसे आपकी एज है वो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में देख के भर सकते हैं आप। उसके बाद में आपको नागरिकता है भारतीय। विवाहित की स्थिति बननी है आपको। अगर अविवाहित हैं तो हाँ करना है और विवाहित है तो यहाँ पे हाँ करना है और बाकियों पे क्रॉस करना है। विवाहित होने की स्थिति में आप अपना यहाँ पे विवरण भरेंगे। पत्नी का नाम, विवाह तिथि, विवाह स्थल, पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थल, पंजीयन अधिकारी का नाम आप करेंगे। अगर आपके संतान है तो यहाँ पे उस पर कितनी संतान है उनका विवरण देना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर पत्र व्यवहार करना पड़ेगा आपको। जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करना है आपको। जैसे मेरा था मुपोस्ट सुंदरपाल, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर था, अब तो जिला कोटपुतली बहरोड हो गया। जैसे आपको यहाँ पे आपका स्थायी निवास और पत्र व्यवहार पूरा करना है। फिर आपने शैक्षणिक योग्यता बननी है। जैसे आपने ये 10वीं कहाँ से की, सीबीएसई बोर्ड के से की है, आरबीएसई बोर्ड से की है। जैसे मैंने बीएससीआर बोर्ड था हमारा अजमेर, 10वीं क्लास। यहाँ पे आएगा ईयर कब की आपने, इसमें प्राप्तांक कितने में से कितने आए, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे ग्रेड क्या थी, यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट क्या रहे और कितने ईयर में कोर्स की अवधि क्या रही, प्रयासों की संख्या क्या रही। ये आपको यहाँ पे पूरी जानकारी आपकी 10वीं 12वीं जो स्नातक की, अधीन स्नातक और जो नेट भी कर रखी है, बीएड कर रखी है, उन सभी की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। इंटर्नशिप अगर आपको लागू नहीं है तो एनए करेंगे यहाँ पे सभी में। उसके बाद में अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो इसमें आपका पद का नाम, यहाँ पे आपको पद का नाम लिखना है।
यहाँ पे गवर्नमेंट भाई स्टेट गवर्नमेंट में हो या राजस्थान हरियाणा जैसे गवर्नमेंट हो, यहाँ पे अपने नियुक्ति अधिकार पदनाम विभाग, ये पद ग्रहण करने की तारीख, पद छोड़ने की तारीख, स्थायी या अस्थायी, इसकी जानकारी आपको देनी है। ये आप ये हिसाब से भरेंगे। अगर आपके लागू नहीं है तो लागू नहीं है, लागू नहीं है, लागू नहीं है, ये भरना है आपको। यहाँ पे आपको शपथपूर्वक यहाँ पे आवेदन करना है, पे यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करने हैं, और यहाँ पे स्थान और डेट आ जाएगी। यहाँ पे आपको 10वीं की यहाँ पे जो आपके रोल नंबर और एग्ज़ाम डेट, रोल नंबर यहाँ पे और आपकी जो रिजल्ट डेट थी वो भरनी पड़ेगी। और पृष्ठ कितने हैं, जैसे एक पृष्ठ है तो एक ही। जैसे यहाँ पे उपाधि प्रमाण पत्र 10वीं की सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का नंबर और वहाँ पे डेट होगी जो इशू डेट है वो इसमें आपको भरनी है। और यहाँ पे एक ही कुल पृष्ठ संख्या रहेगी एक। यहाँ पे आपकी 12वीं की ये आपके रोल नंबर रहेंगे, उसके क्या नाम, और ये आपके जो डेट इश्यू थी वो रहेगी। ये उपाधि प्रमाण पत्र, उपाधि प्रमाण पत्र के नंबर और ये डेट जो इश्यू हुई थी, पृष्ठ संख्या एक रहेगी। उसके बाद में बीकॉम के रोल नंबर और जो डेट इश्यू हुई थी वो, ये डेट इश्यू होती है वो होती है जो आपका रिजल्ट आया था उसमें डेट है, उसमें लिखा हुआ होता है। ये आपका डिग्री के नंबर और उसके बाद में डेट। ये आपकी एमकॉम की या जो भी पीजी है आपकी उसकी क्या नाम है, मार्क रोल नंबर साथ में डेट, और ये जो डिग्री के नंबर और ये यहाँ पे डेट। आपको ये पृष्ठ संख्या 111 क्रमांक भरनी है। जैसे अगर आप यहाँ पे अधीनस्थ की 2 डिग्री थी, 2 है आपके पास में फ़ोटोकॉपी, तो उस पर 2 लगाने पड़ेंगे। और स्नातक पे अगर 3 थी तो 3, 4 है तो 4। यहाँ पे 04 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 02 लिखना पड़ेगा। चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षण स्थान का 1 है। चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित देगी 2, 02 बनने पड़े। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आधार कार्ड, इनकी प्रति 1-1 है तो 1-1 आपको फिल करनी पड़ेगी। ये कार्यालय उपयोग के लिए, ये शिक्षा संबंधी ये प्रमाण पत्र आपका है तो सही है, नहीं है तो लागू नहीं है लिखना है आपको। ये जानकारी है, आप देख लो यहाँ पे। अभ्यर्थी की अनिवार्य शिक्षण योग्यता विज्ञप्ति की निर्धारित योग्यता में सर्वदा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है, तो यहाँ पे आप टिक करना है। आवेदन की तिथि का आपकी अगर डिग्री हो गई थी तो यहाँ पे टिक करना है, या लागू नहीं है, परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण हो गए थे, टिक करना है। आपको यहाँ पे विज्ञप्ति, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति की निर्धारित तिथि का आयु जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी। 1 जुलाई 2023 तक आपकी कितनी हो गई थी, इसमें ईयर लिखना है, यहाँ पे मंथ लिखना है, यहाँ पे दिनांक लिखना है। विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि आयु यहाँ पे न्यूनतम 21 से अधिकतम 40 वर्ष थी। अभ्यर्थी की श्रेणी जो आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, EWS, OBC, जो भी लिखनी है वो लिख करके आगे आपको मेल या फीमेल है वो कोष्टक में लिखना है। यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये कार्यालय उपयोग के लिए। यह है अटेंडेंस फॉर्म, इस पर आपकी फ़ोटो लगेगी, उस पर हाफ सिग्नेचर, आधे फ़ोटो पे और आधे फॉर्म पे। उसके बाद में अपन को ये पूरा है जो पूरा इंग्लिश में भरना है और कैपिटल अक्षर में भरना है, ध्यान रखना कैपिटल वर्ड आएंगे इसमें। जैसे फुल नाम आ जाएगा, उसके बाद में आपके रोल नंबर आ जाएंगे, मेरिट क्रमांक आपको भरना नहीं है, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर भरने हैं। उसके बाद में आपको एड्रेस, जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भर सकते हैं, और उसके बाद में परमानेंट एड्रेस है आपका वो फिल होगा। उसके बाद में आप जो आपका एड्रेस है वहाँ पे कब से कब तक रह रहे हैं, तो मैंने बताया जन्म से लेके अब तक रह रहे हैं कंटिन्यू, या टिल भी कर सकते हो या कंटिन्यू भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। उसके बाद में आपके फादर के बारे में बताना है, जैसे नाम आ जाएगा, नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म कहाँ पे हुआ था, क्या कार्य करते हैं उसके बारे में आ जाएगा,
और आपका ये एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको ऐसे फिल करना है। फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर जो भी है उनकी जानकारी अपन को साझा करनी है यहाँ पे। उसके बाद में आपको लास्ट डिजिट जो आधार कार्ड के हैं उसके 4 नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आएगी आपकी इंडियन। यहाँ पे आपकी DOB करनी है, डेट, मंथ और ईयर में। उसके बाद में आप 10वीं क्लास में कितनी एज के हो गए थे ये यहाँ पे फिल करना है। जैसे मेरे 16 ईयर 3 मंथ 26 डे का हो गया था मैं उस 10वीं क्लास में, ये आपको भरना है। उसके बाद में प्लेस आ जाएगा आपका जो जन्म हुआ था स्थान, ये मैंने सुंदरपुरा कोटपुतली भरा है, गाँव का है। यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान। यहाँ पे आप रिलीजन आ जाएगा जो भी है। यहाँ पे आपका शेड्यूल कास्ट ट्राइबल एरिया से है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। यहाँ पे आपको जो आपकी 9th से लेके 12वीं तक जो भी स्कूल रहेगी उसकी विवरण करना है। जैसे मेरा 9 से और 12 तक एक ही स्कूल था तो उसमें मैंने ये भरा है। और आपका यहाँ पे एंट्रेंस डेट जुलाई जो भी आपकी रही होगी वो ईयर, और भाई कब तक रही 4 साल तक, तो मैंने यही रही थी तो मैंने ये फिल किया था। उसके बाद में आपकी कॉलेज जैसे BCom की थी, MCom की थी, कॉलेज की पूरी डिटेल कहाँ से की थी, कब एंट्रेंस हुआ था, एंटर लिया आपने कॉलेज में, और कब आपको कॉलेज छोड़िया आपने, उसके बारे में जानकारी होगी। इन सब में आपको 9 करना है टोटल में। अगर आप एक सही स्टूडेंट रहे हैं, बिल्कुल आपके ऊपर कोई केस वेस नहीं है, कोई FIR दर्ज नहीं है, तो आप सबको 9 करें। यहाँ पे आपके जो 2 जानकार हैं गांव के, उनकी नाम और पता और मोबाइल नंबर आपको ये फिल करना है। यहाँ पे नाम, फादर नाम और उनके जो एड्रेस है वो, और साथ में मोबाइल नंबर, क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो इन दोनों के आधार कार्ड आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद में अपना जो नाम, फादर नाम और जो आपके गजेटेड ऑफिसर हैं कोई भी, उनके सिग्नेचर यहाँ पे आपको करवाने पड़ेंगे। और जो फॉर्म आपको क्रम में लगाना है उसमें आप ये सबसे पहले अपन को ऊपर लगाना है। जो 50 रुपये की अपने टोकन लिस्ट ली थी, SSO ID से काटी थी टोकन 50 रुपये की, वो लगानी है। उसके बाद में अपन को एडमिट कार्ड, जो अपने एडमिट कार्ड थे दोनों, वो लगाने हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। उसके बाद में 2 सेट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के लगाने हैं। उसके बाद में 2 सेट जो अटेंडेंस फॉर्म थे गजिस्टर्ड के सिग्नेचर किए हुए थे वो लगाने। उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ऑल PG ईयर मार्कशीट जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर प्लस में डिग्री, फिर PG की प्रीवियस की और फाइनल की मार्कशीट प्लस में डिग्री। उसके बाद में आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो लास्ट ईयर का था अपना वो लगाना है। जैसे आपने PG की थी ना, वहाँ से वो लास्ट ईयर वाला लगाना है। उसके बाद में नेट सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आधार कार्ड, फिर मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास लगाना है तो, और सबके लास्ट में NOC अगर आप किसी विभाग से थे और वहाँ पे आपने NOC देनी होगी वर्तमान प्रेजेंट नौकरी की। तो ये अपना आज की संपूर्ण जानकारी थी जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म अपन ने भरा है, उसकी संपूर्ण जानकारी आप एक बार देख लो।